नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आती है, कई लोग इस त्योहार के मौसम में खुशी और समृद्धि बढ़ाने के लिए वास्तु टिप्स की तलाश करते हैं। दिवाली के लिए वास्तु क्यों महत्वपूर्ण है? ऐसा माना जाता है कि वास्तु सिद्धांतों का पालन करने से सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, खुशी बढ़ती है और एक सफल उत्सव सुनिश्चित होता है। दिवाली पर इन वास्तु को अपनाकर अपने जीवन में सुख समृद्धि आप ला सकते हैं। इसको लेकर आज दिवाली पर वास्तु शास्त्री ऋतु सिंह से जानेंगे वास्तु टिप्स, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और कौन सी ऐसी खास चीज आज आप खरीद सकते हैं जिससे आपको पूजा में भी लाभ होगा और आपके घर में सुख समृद्धि भी आएगी। हमारे साथ ऋतु सिंह जी जुड़ गई हैं। स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है, वास्तु शास्त्री हैं। ऋतु जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूँगी दिवाली को लेकर, क्योंकि शॉपिंग में बहुत सारी चीज़ों का लोग खास ख्याल रखते हैं, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो वास्तु के हिसाब से आप क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं धन त्रयोदशी की। आज धनतेरस है और आज से 5 दिवसीय जो महोत्सव है, दीपोत्सव है, उसका आरंभ हो गया है। और आरंभ होता है आज, देखिए, सबसे पहले हम कहते हैं ना कि सारे सुख एक तरफ है और निरोगी काया एक तरफ है। तो आज हम भगवान धन्वंतरी को आमंत्रित करते हैं, आह्वान करते हैं उनका, और उनकी पूजा करके आरोग्य का वरदान प्राप्त करते हैं। तो आज के दिन विशेषतः भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय आज ही के दिन भगवान विष्णु के अवतार धन्वंतरी जी ने अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आज के दिन एक कलश खरीदने की परंपरा है। आज आप चाहें तो सोने का कलश ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं। अगर नहीं सामर्थ्य है तो आप पीतल का एक छोटा सा कलश ले सकते हैं सांकेतिक रूप में। लेकिन उस कलश को बाज़ार से लाते समय, जैसे आप वास्तु की बात कर रहे हो, तो बहुत छोटी छोटी से वास्तु टिप्स हैं कि कभी भी कलश मार्केट से जब आप घर लाइए तो खाली नहीं लाना चाहिए। उसमें आप थोड़े से चावल भर के ला सकते हैं, आप उसमें खील या बताशे डालकर ला सकते हैं। ये प्रतीक है कि हमारे घर में धन धान्य हमेशा भरा पूरा रहे। और जब हम इस तरह से कलश लाते हैं तो अमृत कलश की जो भावना है कि घर में हर कोई निरोगी रहे, हर कोई स्वस्थ रहे। साथ ही साथ आज कुबेर जी की पूजा भी की जाती है। कुबेर जी धनाध्यक्ष हैं, खजांची हैं। कहते हैं कि सारा धन का जो मैनेजमेंट है वो कुबेर जी के हाथ में है। तो आज के दिन विशेष रूप से कुबेर जी की पूजा भी आवश्यक है। अब देखिए, कुबेर जी की जो पूजा है तो उसमें वास्तु का सबसे बड़ा एक ही रूल है कि उनको उत्तर दिशा में आप स्थापित कीजिए, क्योंकि कुबेर की दिशा उत्तर है। तो आपके घर में जो भी उत्तर दिशा है वहाँ पर आपको कुबेर जी की तस्वीर या मूर्ति, आप जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। और उनको उनके अनुरूप, जैसे श्वेत रंग उनको पसंद है तो श्वेत वस्त्र अर्पित कीजिए, श्वेत मिठाई दे सकते हैं, आज उनको आप भोग लगा सकते हैं, और श्वेत पुष्प अर्पित कर सकते हैं। और भगवान धन्वंतरी को ध्यान रखिए, पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के मिठाई और पीले ही पुष्प अर्पित करते हैं, जिससे वो प्रसन्न रहते हैं और साल भर हमारे परिवार में हर कोई निरोगी रहता है। ऋतु जी, क्योंकि हम देखते हैं कि खास तौर पर दिवाली पर पोटली की एक पूजा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उस पोटली में अगर हम समझे तो क्या क्या चीज़ें लोग रखते हैं, क्या रखनी चाहिए? घर का अगर वास्तु खराब है, किचन का अगर वास्तु खराब है, या फिर दिवाली से हम समृद्धि चाहते हैं, क्योंकि हर कोई सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति दिवाली में इस तरह के तमाम मंत्रों का जाप भी किया जाता है और साथ ही समृद्धि लोग घरों में चाहते हैं। तो ऐसे में पोटली का महत्व क्या है और क्या क्या चीज़ें इस पोटली में जो है वो रखनी चाहिए? बिल्कुल अनन्या, देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। पोटली, आप बहुत टाइम से सुन रहे होंगे कि एक जादुई पोटली है ये, असल में देखा जाए तो, जिसको आज से ही हम आज के दिन जब शॉपिंग करते हैं तो पोटली में रखने वाला सामान हम आज ही खरीद लेते हैं। और देखिए, मैं एक पोटली लेकर भी आई हूँ, आपके दर्शकों को आप दिखा सकती हैं कि इसमें, इस जादुई पोटली में क्या क्या सामान होता है। तो देखिए, इसमें जो मेन है, एक श्रीयंत्र होता है, इसमें कौड़ियाँ होती हैं, ये देखिए कुबेर कुंजी है जो इसके अंदर होती है, लाल गुंजा इसके अंदर होती है, और कुबेर यंत्र है। साथ ही साथ सबसे विशेष लक्ष्मी चरण इसमें होते हैं।
माँ लक्ष्मी के चरण और उनकी पसंदीदा वस्तु कमल गट्टा, क्योंकि माँ लक्ष्मी को कमल गट्टा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये जादुई पोटली होती है। और इसमें एक और चीज़ जो बहुत सस्ती होती है, हर कोई ले सकते हैं, साबुत धनिया के बीज होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपके घर के वास्तु को ठीक करती हैं। धनिया भी रखते हैं? हाँ, ये धनिया बहन, ये धनिया है, ये साबुत धनिया है। इसको क्या करना है, ये सारी चीज़ों को आपको एक पोटली में आज बंद करके और माँ लक्ष्मी के सामने रख देना है। माँ लक्ष्मी को के सामने आज आपने रख दिया और ये 3 दिन तक वहीं रहेगी पोटली आपकी। फिर आप दिवाली के दिन रात भर ये वहीं रहेगी। सुबह आप जब नहा धो के जाते हैं तो मंदिर में अपने, तब इस पोटली को उठाकर आपको अपने घर की तिजोरी में रखना है। इससे कहते हैं कि आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहेगी, धन आगमन बना रहेगा, लक्ष्मी आपके रूप में स्थिर रूप से आपके घर में वास करेंगी। और देखिए जो ये धनिया है ना, इसको आपको अपने किसी गमले में इसको डाल देना है, बो देना है। और ये जैसे जैसे ग्रो करता है धनिया, तो कैसे कहते हैं कि वैसे वैसे आपके घर में सुख समृद्धि आती है। एक और वास्तु टिप्स कि जब भी आप इस धनिया को लगाइए तो वो भी आपके घर का नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट कोना हो, वहाँ पर ही ये गमला होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी विश पूरी होती है इस कोने से। और बहुत अच्छा एक मैजिकल उपाय कि एक छोटी सी पर्ची में आप अपनी विश लिखकर और जहाँ पे आप ये धनिया जिस गमले में लगा रहे हैं उसमें आप डाल दीजिए और ऊपर से मिट्टी रख दीजिए। जैसे जैसे ये धनिया का पौधा बढ़ेगा आपकी विश पूरी होती जाएगी और ये इसमें कोई शक नहीं है कि वो विश आपकी अवश्य पूरी होगी। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखने की ज़रूरत है पूजा में करते वक्त, और इनका आप ध्यान रखेंगे तो आपको ज़रूर इस दिवाली बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन क्योंकि दिवाली के जब हम दिए जलाते हैं तो बड़ा एक लोगों में संशय रहता है कि किस दिशा में दिए जलाने चाहिए, कहाँ पर दिए रखना ज़रूरी है। और देखिए हम बहुत सारे लोग देखिए कैंडल तो जलाते हैं, कुछ तेल के दिए भी जलाते हैं और कुछ घी के दिए भी जलाते हैं। तो भाई ये भी आपसे समझना चाहूँगी कहाँ तेल के दिए, कहाँ घी के दिए और किस किस दिशा में कैसे ये दिए रखना ज़रूरी होता है। देखिए दीपावली तो दीपोत्सव है, तो हर दिशा में आपको दीपक जलाना है, कोई भी दिशा अंधेरी नहीं रहनी चाहिए, है ना। जलाओ दिए, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। मतलब धरा पर, आपके घर में, आपके घर के बाहर, आपके बरामदे में कहीं भी अंधेरा नहीं रहना चाहिए। हर दिशा में आप दीपावली को दीपक जलाएंगे। इसमें मेन मुख्य रूप से क्या होता है कि अगर हम माँ लक्ष्मी के निमित्त दिया जला रहे हैं तो वो आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में आप जलाएंगे, क्योंकि अक्सर आप देखेंगे ज़्यादातर हर घर में मंदिर नॉर्थ ईस्ट में ही बनाते हैं, क्योंकि ये ईश्वर की दिशा होती है। तो नॉर्थ ईस्ट में जो मंदिर है आपका, वहाँ पर माँ लक्ष्मी के दाहिने तरफ आप देशी घी का दीपक रखेंगे। और अगर आपको लगता है कि अगर आपको और दीपक जलाने हैं या आप सारे दीपक देशी घी के नहीं जलाना चाहते हैं, तो माँ लक्ष्मी के बाएं तरफ आप तेल का दीपक भी रख सकते हैं। ये आपके घर की जो नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, उसको भी दूर करती है, वास्तु दोष को भी दूर करती है। और कम से कम 7 या 11 देशी घी के दीपक आपको अपने घर के मंदिर में इस दिन जलाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप अपने घर के नॉर्थ और ईस्ट में दीपक जलाएंगे। लेकिन वास्तु के हिसाब से अगर आप देखिए तो घर का जो साउथ ईस्ट होता है, आग्नेय कोण, वहाँ पर आपको रात भर के लिए अखंड दीप प्रज्वलित करना है। एक बहुत बड़ा दीपक जिसमें आप काफ़ी सारा घी भर सकते हैं, घी या तेल जो भी आपकी मर्जी है। लेकिन ये दीपक जो साउथ ईस्ट में आप जलाएंगे ये रात भर जलना चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो आग्नेय कोण है वो जागृत होगा। और साउथ ईस्ट जो दिशा होती है वो माँ लक्ष्मी की दिशा होती है, शुक्र ग्रह की दिशा होती है। तो यहाँ पे जब हम दीपक जलाते हैं तो हमारा शुक्र एनहेंस होता है, हमारे जीवन में लग्जरी आती है, सुख, सौभाग्य, समृद्धि और स्वास्थ्य भी हम कह सकते हैं। तो जब भी साउथ ईस्ट, वैसे ये उपाय आप रोज़ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दीपावली कर सकते हैं। और घर के वेस्ट में दीपक जलाइए। अगर आपको समृद्धि चाहिए, अबंडेंस चाहिए तो वेस्ट में जलाइए। अगर आपको विद्या की बहुत ज़्यादा आकांक्षा है, आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो मैं आपसे कहूँगी कि तिल के तेल का दीपक उनके स्टडी रूम में आप जलाइए, वो भी पश्चिम दिशा में आप जला सकते हैं। अगर आपको नेम और फेम चाहिए, आप कलाकार हैं या आपकी कोई विद्या है, आप अपने क्षेत्र में बहुत नाम कमाना चाहते हैं, तो सेलिब्रिटी अगर आप बनना चाहते हैं, तो अपने घर के साउथ में, साउथ ईस्ट नहीं, केवल प्रॉपर साउथ वॉल के पास आप दीपक जलाइए। और आज के दिन कोशिश कीजिए कि वहाँ पर कुछ भी रेड एलिमेंट, लाल रंग का एलिमेंट, या तो आप रेड कैंडल ले सकते हैं, कैंडल्स हर कलर की मिलती है, तो लाल रंग की कैंडल जलाइए। गुलाब का इत्र वहाँ पर आपको स्प्रे करना है, क्योंकि वहाँ पर सुगंध होनी चाहिए। अगर आपको, जैसे आपका नाम फैले, पूरे चाहते हैं आप पूरी दुनिया में आपका अगर नाम फैले, तो अपने घर के साउथ को
एकदम सुगंधित कर दीजिए और जागृत कर दीजिए। आप देखिए, क्योंकि देखिए हनुमान जी की बहुत प्रसिद्धि हुई, लेकिन हनुमान जी जब लंका गए थे, साउथ में गए थे, उसके बाद से ही हनुमान जी की प्रसिद्धि हुई है। तो साउथ दिशा को हमेशा प्रसिद्धि की दिशा मानते हैं। तो दीपावली के दिन आपको ये नहीं भूलना है। दीपावली के दिन तो अवश्य आवश्यक रूप से अपने घर के साउथ को भी आपको जागृत करना है। तो हर दिशा में जलाइए। और अगर आपके घर में कोई बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो आज के दिन विशेष उपाय है। आज क्योंकि भगवान धन्वंतरी का दिन है, ये वैद्य हैं, कहते हैं कि आयुर्वेद का जो प्रवर्तन किया वो हमारे धन्वंतरी भगवान ने किया और उनसे ही आयुर्वेद निकला है। तो आज के दिन अगर हम दवाएं, औषधि बांटते हैं ज़रूरतमंदों को या किसी अस्पताल में, तो ये भी एक बड़ा अच्छा उपाय है। क्योंकि धनतेरस के दिन देखिए सबको पता है कि सामान क्या क्या खरीदना है, लेकिन कुछ ऐसी छोटे छोटे टिप्स आज के दिन अवश्य कीजिए। किसी भी बीमार व्यक्ति की मदद कीजिए, उसको औषधि दीजिए। आज के दिन आपको धन का दान नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। शनि से संबंधित वस्तुएं नहीं खरीदनी है, लोहा नहीं खरीदना है आपको। राहु से संबंधित चीज़ें, कांच बिल्कुल आप आज के दिन नहीं खरीदेंगे आप, और काले वस्त्र नहीं खरीद सकते हैं। तो कुछ चीज़ें जो नहीं करनी है वो ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए अपने घर के वास्तु को ठीक करने के लिए, या फिर अपनी कुंडली में स्थित सारे ग्रहों को सुव्यवस्थित करने के लिए। अच्छा, और मैं ये समझना चाहूँगी कि आज के दिन क्या चीज़ें हमारे दर्शकों को नहीं खरीदनी चाहिए, और साथ ही अब जब हम लक्ष्मी पूजन की बात करते हैं तो उसमें किन बातों का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है? बिल्कुल, देखिए घर में आज लक्ष्मी का आगमन आज ही के दिन से हो जाता है। तो सबसे पहले हम अपने घर का जो मेन द्वार है, जो दहलीज है, उसको हमें इतनी साफ सुथरी सुगंधित कर देनी है कि माँ लक्ष्मी को आना ही पड़े। तो सबसे पहले आप शुरुआत कीजिए अपने घर की जो सफाई हम करते हैं, तो वो सबसे पहले आपका द्वार बहुत सुंदर होना चाहिए। बंधनवान अशोक का बहुत पसंद है माँ लक्ष्मी को, तो अशोक के पत्तों का बंधनवान लगाइए। उसको जगमग लाइट्स आप जितनी लगा सकते हैं, देखिए दीपावली पे लाइट्स लगाते ही हैं हम, लेकिन अगर हमें लगता है कि दीपक की अलग ही एनर्जी होती है। जो हम लाइट्स लगाते हैं उसकी एनर्जी डिफरेंट है, लेकिन हम जब तेल का दीपक या घी का दीपक जलाते हैं तो वो ज़रूर करना चाहिए। साथ ही साथ घर के द्वार के दोनों तरफ आपको स्वस्तिक बनाना है। हल्दी से आप बना सकते हैं, रोली और सिंदूर मिक्स करके बना सकते हैं। ये सब चीज़ें माँ को बहुत पसंद है, इससे माँ का आगमन होगा। उसके बाद आप रंगोली ज़रूर बनाइए, आज बना सकते हैं, दीपावली के दिन भी ज़्यादातर सभी लोग रंगोली बनाते हैं। तो जो भी घर, जिस घर का द्वार बहुत सजा संवरा होता है, सुगंधित रहता है, और कोई ध्वनि यंत्र, चाहे आप ऑडियो लगा सकते हैं, कोई भी म्यूज़िक लगा सकते हैं, वहाँ पर श्री सूक्त का निरंतर पाठ होता रहे, चैंटिंग होते रहे, माँ का जो मंत्र है ओम श्रीम नमः, इसका वहाँ पर जाप होता रहे, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि इससे हमारा जो एक ध्वनि, इतनी अच्छी ध्वनि जब होगी, पॉजिटिव ध्वनि होगी, तो उस घर का पूरा वातावरण स्पिरिचुअल हो जाएगा और आप तैयार हो जाएंगे माँ लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए। फिर माँ लक्ष्मी जब अंदर आ जाती हैं तो फिर उनको रखना है, हमें जाने नहीं देना है। तो सबसे बड़ी बात कि आज के दिन जो हम लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेते हैं, उसमें कभी भी ये ध्यान रखिए कि जो लक्ष्मी माँ की मूर्ति है वो खड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माँ बहुत चंचला हैं। हमेशा बैठी अवस्था में लक्ष्मी माँ की मूर्ति लानी चाहिए और उनको आसन देना चाहिए या चौकी लगा देनी है आपको। देखिए जो चौकी आज आप लगाएंगे, यही चौकी आपकी दीपावली तक रहनी है, तो उसी हिसाब से आज आपको चौकी बनानी है। लाल कपड़ा बिछाना है, कलश रखना है, उसमें अशोक के आम के पत्ते रखने हैं। उस कलश में आप साबुत हल्दी डाल दीजिए, थोड़ा सा दालचीनी डाल दीजिए और एक चांदी का सिक्का डाल के रख सकते हैं। उसके बाद आपको आज गौरी गणेश की स्थापना करनी है। और सबसे खास बात कि आज के दिन अपनी कुल देवी की आराधना का बहुत महत्व है। तो अगर आपको अपनी कुल देवी का नहीं भान है कि कौन सी आपकी देवी हैं, तो आप एक सुपारी को सांकेतिक रूप से रखिए कुल देवी मानते हुए, और उनको वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कीजिए। ऐसे करके आप सबसे पहले अपनी कुल देवी की प्रार्थना करेंगे। उसके बाद आज के दिन, जैसे मैंने अभी बताया, कि धन्वंतरी भगवान की एक तस्वीर आपको रखनी है और एक कुबेर भगवान की तस्वीर रखनी है। तो अगर इन सारे लोगों के साथ साथ लक्ष्मी, गणेश के साथ माँ सरस्वती की आराधना करनी है, तो आज आपको सभी देवताओं का आह्वान कर लेना है धनतेरस के दिन। उसके बाद आप जो कुछ भी अर्पित करना चाहें, उनको हम सूखे मेवे चढ़ाते हैं। आज के दिन आप कोई मिठाई चढ़ा सकते हैं। देखिए खील बताशे चढ़ाने का जो है वो दीपावली के दिन ज़्यादा महत्व है, लेकिन खील बताशे खरीदते हम आज ही हैं। माँ लक्ष्मी की पसंदीदा वस्तुओं में सिंघाड़ा आता है,
कमल गट्टा आता है, गोमती चक्र है, सफ़ेद कौड़ियाँ हैं, शांति काली कौड़ी है, लाल गुंजा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद हैं। और अगर आप अपने घर में समृद्धि चाहते हैं कि हमेशा स्थिर रूप से रहे, तो एक छोटा सा चाहे तो चांदी का हाथी या चांदी की मछली अवश्य खरीदिए। आप देखिए और उसको पूजा करके अपने घर की तिजोरी में रखिए। आप देखिए आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। और माता को श्रृंगार बहुत पसंद है, तो बहुत सारी वस्तुएं हैं जो आप अपने सामर्थ्य और अपनी इच्छा के अनुसार खरीदिए, क्योंकि माँ भगवान चाहे कोई भी देवता हो भाव के भूखे होते हैं। आप कुछ भी उनको अर्पण करेंगे, भाव के साथ करेंगे, तो वो आपको अवश्य ब्लेसिंग करेंगे। अच्छा रितु जी, क्योंकि ये तो आप तमाम जानकारी दे ही रही हैं कि लक्ष्मी जी का जब पूजन करेंगे तो किन बातों का खास ख्याल रखना है, लेकिन जब हम दिवाली की बात करते हैं तो घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए लोग क्या कुछ उपाय करते हैं? और साथ ही वास्तु के हिसाब से अगर समझे तो किचन को सेट करने के लिए और साथ ही इंटीरियर सेट करने के लिए आप क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे जिनका हमारे दर्शक ख्याल रख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जब नेगेटिव एनर्जी को हम दूर करते हैं, दीपावली से पहले जब हम अपने घर की सफाई करवाते हैं, अपने घर में रंग रोगन करवाते हैं, तो और सबसे ख़ास बात क्या होता है, देखिए आजकल इंटीरियर इतना अच्छा होता है लोगों के घरों का, हर चीज़ फिक्स होती है, जैसे बेड फिक्स है, ड्रेसिंग फिक्स है, डाइनिंग फिक्स है। तो मैं एक ये गलती है लोगों की कि कभी भी ऐसे फर्नीचर अपने घर में मत रखिए जिनको आप कभी भी हिला ना सकें, क्योंकि कोई भी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे जाके स्टक हो जाती है। तो जब दीपावली से पहले हम अपने घर की सफाई करें तो हर फर्नीचर को चाहे थोड़ा थोड़ा ही खिसकाना बहुत ज़रूरी है, अपनी जगह से हटा के थोड़ा सा इधर उधर कर दीजिए। इससे ही आप देखेंगे इतना छोटा सा उपाय है, लेकिन आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा इससे बहुत हद तक दूर हो जाएगी। और घर के द्वार पर शमी का पौधा रखने का एक हमारे यहाँ प्रचलन है, कहते हैं इससे भी नेगेटिविटी आपके घर के अंदर नहीं आती है। और जब हम द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाते हैं, या फिर एक और उपाय है कि एक घोड़े की नाल जो आती है उसको आप अपने द्वार पर लगाइए, इससे भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती है। किचन की बात अगर हम करें तो किचन को जितना साफ़ सुथरा रखा जाएगा, वहाँ पर बिल्कुल भी बर्तन जो आपके हैं वो बिल्कुल सिस्टमेटिक लगे होने चाहिए, एक दूसरे से ऊपर ऐसे नहीं होने चाहिए कि बिल्कुल बिखरे हुए हों, क्योंकि किचन कभी भी बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए। हमेशा साफ़ सुथरी सुगंधित किचन ही माँ लक्ष्मी को पसंद आती है। और एक बहुत अच्छा उपाय है कि अपने घर के अपने किचन के नॉर्थ में आप माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाइए, या माँ अन्नपूर्णा का मंत्र लगा सकते हैं। जब भी भोजन पकाए कोई भी, चाहे आप या आपके हेल्पर्स, जिसको भी भोजन बनाना है वहाँ पर, तो जितने टाइम भोजन बन रहा है उस टाइम पर कोशिश कीजिए कि आपके किचन के आसपास या किचन में कोई मंत्र ऐसा हो, अन्नपूर्णा देवी का मंत्र हो, या कोई भी ऐसा मंत्र जो कि गायत्री मंत्र हो सकता है, उसका निरंतर चलता रहे, वो चैंटिंग होती रहे। तो छोटे छोटे आजकल मंत्र के बॉक्स आते हैं, ये बड़े काम करते हैं, क्योंकि हम बड़े उपाय नहीं कर सकते। हमारा एक बार घर इंटीरियर से बन गया तो फिर उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो बहुत छोटे उपाय होते हैं, कलर थेरेपी होती है, जो ध्वनि का मैं बता रही हूँ, मंत्रों का जो उपाय है बहुत अच्छा है। आप बहुत सारे गमले लगाकर जो पॉजिटिव, जैसे घर में हल्दी का पौधा होना चाहिए, घर में तुलसी तो होनी चाहिए, हर किसी के घर में होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी लोग तुलसी का पौधा गलत दिशा में लगा देते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। तुलसी हमेशा आपके नॉर्थ या ईस्ट में होनी चाहिए। और एक और उपाय, एक और गलती जो लोग करते हैं कि जब सूर्य भगवान को जल देते हैं तो उसका जो जल है वो तुलसी में गिरता है, इससे भी घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। कभी भी तुलसी में सूर्य को जो हम जल देते हैं वो नहीं गिरना चाहिए, हमेशा उसके लिए एक अलग गमला रखना चाहिए। और घर के साउथ में आप देखिए, अगर साउथ ईस्ट में कोशिश कीजिए कि आपके गमले या पौधे ना हो, तो बहुत छोटे छोटे से उपाय। किचन के लिए एक और बहुत अच्छा उपाय है कि अपने किचन में कोशिश कीजिए कि साउथ ईस्ट में हो, और अगर साउथ ईस्ट में नहीं है तो वहाँ पर एक रेड कलर का बल्ब 24 घंटे जलता रहने दीजिए। तो इससे उस दिशा की जो आग्नेय कोण की एनर्जी है वो इनहेंस होती है, और आपका किचन हमेशा आपको सकारात्मक परिणाम देता है। और इसके साथ ही मैं ये भी, क्योंकि हम देखते हैं एंट्रेंस पे बड़ी सजावट लोग दिवाली पर करते हैं, दिए जलाते हैं, रंगोली बनाते हैं, फूलों से सजाते हैं, तो वास्तु के हिसाब से एंट्रेंस को लेकर भी आप कुछ, जो मेन गेट है वहाँ पर किस तरह की सजावट, क्योंकि लक्ष्मी का आगमन अगर हो रहा है तो फिर मेन गेट का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। बिल्कुल, अभी मैंने बताया कि अपने मेन गेट को, द्वार को ही सबसे ज़्यादा सजाना है, और उसमें जो 2-3 चीज़ें मैंने अभी बताई कि आप एक स्वास्तिक अवश्य बनाइए हल्दी से अपने द्वार पर,
और देखिए पहले के ज़माने में अगर देखा जाए, हमारी दादी नानी के ज़माने में तो धनतेरस से ही वो जो एक है ना, एक पुताई लिपाई जो शुरू कर देते थे गोबर से, उससे तो वो बड़ा शुद्ध मानते हैं। तो अब वो तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस दिन अगर आपको थोड़ा सा होता है ना गंगा जल मिल जाए, तो उससे गंगा जल हो, गुलाब जल हो, उसमें आप थोड़ा सा इत्र मिला लीजिए। ये सब मिलाकर आपको एक हल्का सा सांकेतिक रूप से, जैसे होता है ना कि अपने घर की हम क्लींजिंग कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, या स्प्रे कर दीजिए या धुल दीजिए दहलीज को, ये करना आप शुरू कर दीजिए। सबसे पहले तो आप ये उपाय कीजिए, और वहाँ पर एक धूनी आप कर सकते हैं जिसमें गूगल है, लोबान है, लौंग है, कपूर है और दालचीनी के पत्ते होते हैं। आजकल बने बनाए रेडीमेड बहुत सारे इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं, जिसको आपको कपूर डाल के सिर्फ जला देना है और उसका धुआं अपने घर के दरवाजे पर कीजिए, जिससे कि वहाँ की जो नेगेटिव एनर्जी है वो जा सके और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सके। अभी मैंने बताया कि सुगंध और ध्वनि, ये दो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। लोग ये दोनों चीज़ों को भूल जाते हैं। रंगोली भी सजा देते हैं, स्वास्तिक बना देते हैं, लेकिन उस जगह पे जब आप किसी के घर जाओ तो एक अच्छी सी स्मेल नहीं आती है, तो भी ये बड़ा ना वास्तु दोष है। जब आप किसी के घर में प्रवेश कीजिए तो आपका स्वागत एक बहुत अच्छी सी सुगंध के साथ होना चाहिए। तो बहुत अच्छे अच्छे फ्रेशनर्स आते हैं आजकल और इत्र आते हैं, तो उनका ज़रूर प्रयोग कीजिए और एक अच्छी सी पॉजिटिव ध्वनि चलती रहे घर में, शांति रहे, क्योंकि माँ लक्ष्मी को शांति, सफाई, सौंदर्य, श्रृंगार, ये कुछ चीज़ें जो बहुत पसंद है। तो जिस घर में शांति नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, शोर होता है, शोर माता को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उस घर में लक्ष्मी माँ कभी नहीं आती हैं। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए। देखिए कुछ खास मंत्र जिनका जाप हमारे दर्शक कर सकते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, धन घर में लाने के लिए, और साथ ही अपने व्यापार में अगर कुछ उन्नति चाहते हैं तो उसके लिए अगर कोई छोटे मंत्र आप बताना चाहें जिनका आसानी से जाप किया जा सकता हो। बिल्कुल, देखिए माँ लक्ष्मी के तो बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन जो सभी लोग आसानी से कर सकें, ओम श्रीम नमः बहुत छोटा सा मंत्र है और बहुत प्रभावकारी मंत्र है, और हर कोई बच्चे से लेके बुजुर्ग तक ओम श्रीम नमः का जाप कर सकता है। और कमल गट्टे की माला पर आपको करना है, क्योंकि कमल गट्टा माँ लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। कमल गट्टे की माला पर 108 बार आप ओम श्रीम नमः का जाप कीजिए। आप दुर्गा सप्तशती से ले सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये भी मंत्र बहुत अच्छा मंत्र है, आप माँ लक्ष्मी के समक्ष इसका जाप कर सकते हैं। कुबेर जी का मंत्र ओम कुबेराय नमः करके आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबे और बहुत क्लिष्ट मंत्र पढ़ना हर किसी के वश में नहीं होता। तो जो छोटे से छोटा सिंपल सा मंत्र है, जो आपका गुरु मंत्र है, आप उसका भी जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है। और माँ लक्ष्मी के लिए तो आप दुर्गा सप्तशती के ढेर सारे मंत्र हैं, आप कोई भी मंत्र ले सकते हैं। सर्वाबाधा ले सकते हैं कि और देही सौभाग्यम आरोग्यम, देही में परमम सुखम, रूपम देही जयम देही, यशो देही द्विषो देही, ये इतना प्यारा सा मंत्र है। इस मंत्र से आप माता से सब कुछ मांग लेते हैं, रूप मांग लेते हैं, यश मांग लेते हैं, धन मांग लेते हैं। एक और छोटी सी चीज़ ऐड करूँगी कि आज के दिन एक कुबेर दीप अवश्य जलाइए अपने घर में। कुछ खास नहीं होता, जो नॉर्मल दीपक होता है, ये कुबेर दीप कभी भी खाली नहीं जलता। इसमें 2 लौंग डाल दीजिए, 2 अक्षत डाल दीजिए या 1 सिक्का डाल दीजिए, और इस दीप को आज उत्तर दिशा में आज के दिन प्रज्वलित कीजिए। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रितु जी। फिलहाल इसके लिए आप आगे भी हमारे साथ रहिएगा, इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार लगातार हमारी खास पेशकश जारी है।